देखो आज हमारी वर्ड अरेंजमेंट की छठी क्लास है। 5 क्लास हमने कंप्लीट कर ली थी, आज हमारी छठी क्लास है। तो आज का पहला क्वेश्चन है नाक, माथा, ठोडी, कमर, सीना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 36वें क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखो आप, माथा सबसे ऊपर होता है नहीं होता है बताओ? और माथे से नीचे क्या होती है बताओ? नाक। देखो कमर और सीना तो नीचे है ना, और ठोड़ी उससे ऊपर है। माथा क्या है? सबसे ऊपर है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। माथा के बाद क्या आएगी? नाक आएगी। फिर क्या आएगी? सीना। और फिर क्या आएगा? कमर। तो 21, 354 इसका क्या आना चाहिए? राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो माथा जो होता है सबसे ऊपर होता है, फिर उसके बाद नाक उससे जस्ट नीचे होती है, थोड़ी उससे नीचे होती है, और कमर और सीना में देखो थोड़ा सा फर्क है। सीना कहाँ होता है बताओ? सीना इसको बोलते हैं ना। सीना से नीचे क्या है? कमर है। ठीक है, तो पहले क्या आएगी? कमर आएगी या पहले सीना आएगा? पहले सीना आएगा, फिर क्या आएगी? कमर आएगी। उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है? एकड़। फिर क्या दे रखा है? वर्ग यार्ड। फिर दे रखा है वर्ग इंच। फिर क्या दे रखा है आपको? हेक्टेयर। फिर क्या दे रखा है? वर्ग फीट। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ध्यान से देखो एक बार। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान से देखो। इसमें सबसे पहले देखो आप वर्ग को छोड़ दो, वर्ग को छोड़ दो, यहाँ भी वर्ग को छोड़ दो। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ वर्ग इंच क्या होता है? बताओ। देखो सबसे पहले क्या आएगा इसमें? 3 नंबर आ जाएगा। कितने नंबर आ जाएगा? 3 नंबर। वर्ग इंच इसमें सबसे छोटा है, फिर उसके वर्ग फीट उससे थोड़ा सा बड़ा है इसमें। ठीक है, वर्ग इंच सबसे छोटा है। वर्ग इंच में मीटर बताऊंगा। वर्ग फीट में कितने मीटर होते हैं? 1 वर्ग फीट में कितने मीटर होते हैं बताओ? 0.092 है 903 मीटर क्या होते हैं? स्क्वायर। तो मतलब आप देखो इंच में क्या होगा? वर्ग इंच से छोटे होते हैं। ठीक है, एक वर्ग इंच में कितने होते हैं? इससे छोटे होते हैं। ठीक है, मतलब मीटर के स्क्वायर मतलब बहुत कम होते हैं। उसके बाद आगे देखो, ये आ जाएगा, इससे बड़ा है ना। अब देखो आगे वर्ग यार्ड में क्या होता है? वर्ग यार्ड में देखो, एक वर्ग यार्ड में देखो कितने मीटर होते हैं बताओ? 1 फुट का होता है। क्या होता है? 1 फुट का। ठीक है, और 1 फुट ही होता है ना। 1 गज सॉरी, क्या होता है? 1 गज होता है। एक वर्ग यार्ड बराबर क्या होता है? 1 गज होता है। और 1 गज में कितने होते हैं? तो 1 गज मतलब मीटर से थोड़ा सा क्या होगा? और छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर इससे थोड़ा बड़ा होता है, ये 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो एकड़। एकड़ की बात चल रही है अब। एकड़ देखो, 1 एकड़ बराबर कितने मीटर होते हैं बताओ? 4046 वर्ग मीटर। याद रखना, आपको वर्ग मीटर बता रहा हूं मैं आपको। तो ये 35, 2 के बाद 1 आ जाएगा यानी एकड़। उसके बाद आता है हेक्टेयर। हेक्टेयर में बताओ 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं? 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी इसमें ज्यादा है सबसे। तो क्या जाएगा? 4 नंबर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैसे इनकी बात हम डिटेल में करेंगे बाद में। अभी मैं आपको वर्ग फीट, वर्ग यार्ड, 1 एकड़, हेक्टेयर। ठीक है, अगर हम एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में कितना बीघा होता है? 1 एकड़ में कितने बीघा होता है? 1 बीघा में कितना होता है? देखो 1 बीघा में होता है 0. होता है। और 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है? 2.47 एकड़ होता है, यानी 4 बीघा होता है। 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होता है, याद रखना आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। सबसे पहले क्या है? कास्टिंग। फिर क्या है? अभिनय।
फिर क्या है अभिनय, फिर क्या है फिल्म शूटिंग, फिर क्या है तैयारी फिल्म, फिर क्या है संपादन। तो बताओ इसके अंदर सबसे पहले क्या आना चाहिए, जल्दी से बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए। देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आना चाहिए अभिनय। क्या आना चाहिए? अभिनय, यानी 2 नंबर। उसके बाद पहले आना चाहिए अभिनय, उसके बाद आना चाहिए इसके अंदर, नहीं सबसे पहले आना चाहिए कास्टिंग। क्या आना चाहिए? कास्टिंग आना चाहिए। अभिनय तो बाद में आएगा, पहले आना चाहिए कास्टिंग, फिर क्या आना चाहिए अभिनय, फिर आना चाहिए फिल्म की शूटिंग, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा संपादन, और फिर क्या है संपादन के बाद क्या होती है फिल्म तैयारी फिल्म। 12,354। एक बार दोबारा समझो इस क्वेश्चन को आप। सबसे पहले क्या आना चाहिए इसमें बताओ? सबसे पहले आना चाहिए इसके अंदर कास्टिंग। क्या आना चाहिए? कास्टिंग। मैं बताऊंगा कास्टिंग क्या होती है। सेकंड नंबर पर आना चाहिए अभिनय। उसके बाद क्या आना चाहिए? फिल्म की शूटिंग, ठीक है, फिर क्या आना चाहिए? संपादन होता है, फिर उसमें आपको फिल्म तैयार मिल जाती है। तैयारी फिल्म को आप फिल्म तैयार पढ़ो, ऐसा आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब आपको लिख रखा है तैयार फिल्म, तैयारी फिल्म, तो फिल्म तैयारी लिख दो, फिल्म की तैयारी, ठीक है, यानी फिल्म तैयार। तो 12,354 इसका क्या जाएगा? राइट आंसर। अब सबसे पहले आपको क्या करना है इसके अंदर, आपको ये देखना है कि इसमें कास्टिंग क्या होती है, कास्टिंग। फिर क्या देखना है आपको? अभिनय क्या होता है। ये 2 ऐसे वर्ड हैं, आप इनके बारे में आपको बताना है क्या होते हैं, बताओ कास्टिंग और अभिनय। तो देखो हम बात करते हैं कास्टिंग क्या होता है। किसी फिल्म के अंदर क्या करता है, किसी फिल्म में या नाटक में, किसी फिल्म या नाटक में अभिनय करने वाला, किसी फिल्म या नाटक में क्या करने वाला? अभिनय करने वाला। उसके बाद देखो आगे, अभिनय का मतलब क्या होता है? फिल्म के अंदर क्या कलात्मक प्रदर्शन। तो सबसे पहले क्या की जाती है बताओ? कास्टिंग, यानी फिल्म के अंदर कोई वो तो मिले, कोई काम करने वाला तो मिले, उसे ही कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। कास्टिंग किसे कहते हैं? फिल्म के अंदर काम करने वाला। तो कोई काम करने वाला मिलेगा तभी तो कोई वो कला करेगा, यानी पहले क्या, बाद में क्या आएगा? अभिनय। तीसरा है फिल्म शूटिंग, फिर उसके बाद फिल्म शूटिंग करेंगे, फिर उसके बाद उसमें संपादन करेंगे, एडिटिंग करते हैं, मतलब संपादन का मतलब एडिट करना। आपने देखा होगा पहले जो नोकिया मोबाइल आता था ना, उसमें आपको जब मोबाइल नंबर को सेव करते थे तो उसमें लिखा था संपादन किया गया, यानी सेव किया गया, ठीक है। उसके बाद ये देखो तैयारी फिल्म, मतलब फिल्म तैयार हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 39 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में देखो सबसे पहले दे रखा है डेकामीटर, फिर क्या दे रखा है? मिलीमीटर, फिर क्या है? हेक्टोमीटर, फिर क्या है? सेंटीमीटर, फिर क्या है? डेसीमीटर। आप एक लाइन को यहां से यहां तक ऐसे खींच दो। आप मुझे बताओ कि सबसे पहले डेसीमीटर किसे कहेंगे, सेंटीमीटर किसे कहेंगे? 10 की घात क्या होती है? -2 होती है। 10 की घात -2 होती है, ये तो होती है सेंटीमीटर। फिर क्या बताओ? मिलीमीटर किसे कहेंगे? 10 की घात -3 कहेंगे, है ना। उसके बाद आप बताओ हेक्टोमीटर किसे कहेंगे? हेक्टोमीटर बताओ। 10 की घात, अब देखो डेका और डेसी बताओ। 10 की घात -1 को क्या बोलते हैं? डेसी बोलते हैं। डेसीमीटर बोलेंगे 10 की घात -1 को, और डेकामीटर को बोलेंगे 10 की घात प्लस का 1, और हेक्टोमीटर किसको बोलेंगे? 10 की घात प्लस के 2 को बोलेंगे। इसको बोलेंगे, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। आप चेक करो एक बार इसको, आप चेक करो पहले, सबसे पहले कि आप 10 की घात -3 को क्या बोल रहे हैं? मिलीमीटर बोल रहे हैं ना, और 10 की घात -2 को क्या बोल रहे हैं? सेंटीमीटर। 10 की घात -1 को क्या बोल रहे हैं? डेसीमीटर बोल रहे हैं, डेसीमीटर बोल रहे हैं, ठीक है। डेसीमीटर से अलग गैस को सेंटी डेसी, और 10 की घात 1 को क्या बोल रहे हैं? डेकामीटर बोल रहे हैं। आप देखो एक बार, तो ये डेकामीटर को डीएम लिखेंगे, इसको आप छोटी है तो इसको डेका को यहाँ लिखेंगे, डेसीमीटर को इधर और डेकामीटर को इधर, ये बड़े की तरफ चल रहा है। 10 की घात 2 को क्या बोलेंगे? हेक्टोमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेक्टोमीटर। एक बार चेक करना, हेक्टोमीटर को 10 की घात 2 ही बोलते हैं क्या? चेक करो एक बार।
तो आप बताओ सबसे छोटा कौन सा होगा इसमें? 10 की घात -3 यानी मिलीमीटर होगा सबसे छोटा। और मिलीमीटर का नंबर कौन सा है? 2। सेंटीमीटर का नंबर कौन सा है? 4। मतलब इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये। डेसीमीटर क्या है? डेसीमीटर क्या है बताओ? 5। उसके बाद क्या है बताओ? उसके बाद क्या है? 10 की घात 1 यानी डेकामीटर क्या है? 1। उसके बाद क्या बचा? 3 ही बचेगा ना। यानी सबसे बड़ा क्या है इसमें? हेक्टोमीटर। तो ये क्वेश्चन आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? 24,513 आना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? 24,513 आना चाहिए। $233 बिल्कुल सही आंसर है इसका। लेकिन हो सकता है आपके ऑप्शन में ये भी हो सकता है 31,542 उल्टा दे रखा है बुक में, है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन करके बताओ कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। मैंने आपको पढ़ा रखा है गज भी, मील भी पढ़ा रखा है, इंच भी पढ़ा रखा है, यार्ड अभी पढ़ाया, फुट अभी पढ़ाया। यार्ड में आप बताओ, यार्ड में एक क्या होता है? एक यार्ड का मतलब एक गज होता है। यार्ड को आप गज कहते हैं। आज से आपको याद होना चाहिए, आप कंफ्यूजन नहीं होंगे इसमें। क्या है यार्ड का मतलब? गज। तो देखो गज, यहाँ यार्ड मतलब यहाँ पर, और यहाँ पर भी गज दे रखा है आपको, यहाँ पर भी दे रखा है गज, लेकिन इनमें थोड़ा सा क्या है, फर्क है। तो बताओ आप इसका आंसर क्या आना चाहिए? बताओ इसमें क्या आना चाहिए? सबसे पहले बड़ा क्या है बताओ इसमें? हाँ, मील होता है। मील क्यों होता है? क्योंकि एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1606 किलोमीटर होते हैं क्या? 1.6 किलोमीटर यानी 1606 मीटर होते हैं, सॉरी 1606 तो मीटर होते हैं और 1.6 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो मील क्या है इसमें? सबसे बड़ा आएगा। सबसे बड़ा क्या आएगा? मील। देखो मील की अगर हम बात करें तो एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6 किलोमीटर होते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कितने होते हैं बताओ? कितने होते हैं? 1.6 किलोमीटर होता है। उसके बाद देखो इसमें, उसके बाद क्या आएगा? फिर उसके बाद आएगा गज। क्या आएगा? गज, यानी ये क्या आ जाएगा? उसके बाद आएगा यार्ड। यार्ड थोड़ा सा बड़ा होता है वैसे इससे, हमने भी देखा थोड़ी देर पहले। इससे थोड़ा सा क्या होता है? छोटा होता है, सॉरी गज से थोड़ा छोटा होता है एक यार्ड। अगर हम बात करें ना तो यार्ड थोड़ी अलग चीज है। अगर हम वर्ग यार्ड की बात करें और वर्ग गज की बात करें तो ये बात एक है। तो ये बात एक है, लेकिन क्या है, यार्ड और गज थोड़ा अलग है। गज से छोटा होता है यार्ड। ठीक है, उसके बाद देखो, अब देखो क्या क्या बच गया? इंच बच गया और फुट बच गया। इंच बच गया और क्या बच गया? तो अब क्या जाएगा? पहले फुट बड़ा होता है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? इंच छोटा होता है। तो 21,453 क्या जाएगा इसका? राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक गज में कितने, मतलब एक, आपने देखा होगा एक फुट में कितने इंच होते हैं? बताओ। ये सारी चीजें कन्वर्जन में आनी चाहिए आपको। अगर नहीं आती है तो दिक्कत आपको आएगी। बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं? ये चीजें आनी चाहिए। 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? ये आना चाहिए। 1 किलोमीटर में कितने इंच हो सकते हैं? ये आना चाहिए। तो आप आज क्या करना, आपको ये मील वगैरह ये सारी चीजों को क्लियर करना है। फिर उसके बाद में इसकी नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीजें बात करूंगा इन पर। गज, मील, इंच, यार्ड, फुट, ये क्या होता है, इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी। आपको 10 बार प्रैक्टिस करनी है घर पे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद अभी तक इनमें आपको दिक्कत आ रही है। फिजिक्स में आप पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया 10 की घातों के क्या, 10 की जो घातों के पूर्व लग्न है और अनुलग्न है, 1 10 की घात 1 से लेकर मैंने आपको कहां तक 21 24 तक पढ़ा रखा है। 10 की घात 1 से लेकर 10 की घात -24 तक पढ़ा रखा है मैंने आपको। कहेंगे तो 10 की घात -24 से 10 की घात +24 तक पढ़ा रखा है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, 41वें क्वेश्चन के अंदर क्या आना चाहिए? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? पौधा, बीज, अंकुर, वृक्ष, पॉपल। आप सबसे पहले बताओ, सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर? बताओ, बीज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? या पहले अंकुर आएगा? बीज आएगा तभी तो अंकुरित होगा।
तो पहले बीज आएगा, फिर क्या होगा, वो अंकुरित होगा, फिर अंकुरित होकर क्या बनेगा, पौधा बनेगा, फिर क्या बनेगा, वो नहीं कोपल बनेगी पहले, कोपल, सरसों की कोपल मतलब हरी हरी होती है जो, उसके बाद क्या बनेगा, वो वृक्ष बनेगा। तो 23,154 क्या जाएगा, बताओ, 23,154 इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 23,154 इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो आगे हम चलते हैं, इसको वापस से देखते हैं एक बार। सबसे पहले क्या आएगा, बीज, फिर क्या आएगा, अंकुर, फिर क्या आएगी, अंकुर होने के बाद कोपल बनेगी, 23,5, फिर क्या आएगा, फिर वो पौधा बनेगा, फिर वो पौधा बनेगा, और फिर क्या आएगा, वृक्ष बन जाएगा। आप मेरी बात ऐसे समझो, एक सरसों का पेड़ आपने देखा होगा, ये सरसों का पेड़ ले लो आप, इसमें ये सरसों का पेड़ कैसे तैयार होता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले सरसों का आप साग भी बनाते हैं ना, कैसे बनता है, सबसे पहले वो अंकुरित होता है, क्या होता है, अंकुरित। लेकिन अंकुरित कब होगा, जब बीज होगा हमारे पास। तो बीज के बाद क्या आएगा, बताओ, पहले बीज बोया, फिर उसके बाद अंकुरित होगा, अंकुरित होने के बाद क्या होगा उसमें, जस्ट अंकुरित होने के बाद जस्ट क्या होगा, उसमें कोपल आती है, आपने सब्जी बनाई है उसकी, है ना, वही है अंकुरित, वही कोपल है, मतलब ये जिसकी सब्जी बनाते हैं आप। लेकिन आप बताओ, तो पेड़ पूरा बन जाएगा तो सूख जाएगा, उसकी सब्जी कैसे बन सकती है, लकड़ी के काम आती है ना फिर तो सरसों, ठीक है। ऊपर देखो फिर आगे क्या होगा, फिर वो क्या बनेगा, पौधा बन जाएगा। पौधा बाद में बनता है, ध्यान रखना, पहले कोपल होती है उसके अंदर, और उसके बाद क्या बन जाएगा, वो एक वृक्ष बन जाएगा। ये सरसों के एग्जाम्पल से आप अच्छे समझ सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन बताओ, इसके अंदर क्या आना चाहिए। सबसे पहले दे रखा है सितारा, फिर दे रखा है उपग्रह, फिर क्या है आकाश गंगा, फिर क्या है ग्रह, फिर क्या है ब्रह्मांड। आप बताओ सबसे पहले इसके अंदर क्या आना चाहिए, सबसे पहले क्या आना चाहिए, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड 5 नंबर पर है। ब्रह्मांड के अंदर क्या आएगी, आकाश गंगा के अंदर क्या आएगा, ग्रह आएगा, ग्रहों के अंदर क्या होगा, उपग्रह, फिर क्या होगा, सितारा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 53,421 हो जाएगा। देख लो आप, ध्यान से देखो आप, इसके अंदर सबसे पहले मुझे बताओ कि इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताओ, बताओ। सबसे पहले क्या है, सितारा, फिर उपग्रह, फिर आकाश गंगा, ग्रह और ब्रह्मांड। तो इसके अंदर ये ऑप्शन में दे नहीं रखा है। जब ऐसे ऑप्शन में दे नहीं रखा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले क्या आना चाहिए, इसमें ब्रह्मांड आना चाहिए, बिल्कुल। ब्रह्मांड के बाद क्या आना चाहिए, आकाश गंगा आनी चाहिए। अब आगे आगे इसमें दे नहीं रखा है आपको, आगे आगे ऐसा आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन देखकर, लेकिन हम फिर भी ट्राई करते हैं। इसके बाद क्या आना चाहिए, सबसे पहले आएगा सितारा, क्या आएगा, सितारा। सितारा के बाद क्या होता है, नहीं, ग्रह होते हैं, फिर ग्रहों में उपग्रह होते हैं। आप हमेशा याद रखना, गलती मत करना, ग्रहों में उपग्रह पाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। उपग्रह के अंदर ग्रह नहीं होते, ग्रह के अंदर उपग्रह होते हैं। तो आप यहां से, इससे और शुरू से भी इसका आंसर दे सकते हैं, बीच में एक है, तो इसका मतलब सितारा किसके बाद आ रहा है, आकाश गंगा के बाद सितारा आ रहा है, आकाश गंगा के बाद क्या आ रहा है, सितारा। क्लियर है ना एक क्वेश्चन अब तो, ठीक है। उसके बाद बताओ क्वेश्चन नंबर 43, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 43 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे छोटा क्या है इसमें, 100, सबसे छोटा क्या है, 100। 100 के बाद मेरे सबसे पहले 100 सब्सक्राइबर थे, मेरे सबसे पहले 100 सब्सक्राइबर थे, उसके बाद मेरे क्या थे, बताओ, 1000 हुए, फिर क्या होंगे 1000 के बाद, मतलब हजारों में है, और हजारों के बाद किस में होंगे, मिलियन में होते हैं, मिलियन में, फिर किस में होंगे, बिलियन में, फिर किस में होंगे, ट्रिलियन में। तो राइट आंसर क्या जाएगा, 35,412 इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, 35,412। और वैसे हो सकता है बड़े से छोटे की तरफ भी हो सकता है इसका आंसर, वो एक अलग बात है, यानी 21,453 भी इसका आंसर हो सकता है, 21,453 भी इसका आंसर हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 देखो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको दे रखा है पंजाब, क्या दे रखा है, फिर आपको दे रखा है अमृतसर, फिर आपको दे रखा है वर्ल्ड, फिर आपको दे रखा है इंडिया, फिर आपको दे रखा है एशिया,
फिर क्या दे रखा है आपको, गोल्डन टेम्पल। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड की, तो सबसे पहले वर्ल्ड आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, वर्ल्ड आएगा, क्योंकि हम दुनिया में तो रहते हैं, वर्ल्ड। फिर क्या आएगा, एशिया आएगा यानी 5 नंबर। फिर क्या आएगा, इंडिया। फिर क्या आएगा, इंडिया के अंदर क्या है, पंजाब, पंजाब। पंजाब के अंदर क्या है, अमृतसर के अंदर क्या है, गोल्डन टेम्पल। 35, 41, 26 इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 45। देखो सबसे पहले आपको दे रखा है प्राइमरी, सबसे पहले हम प्राइमरी कक्षा में पढ़ते हैं, उसके बाद किंडरगार्टन, उसके बाद है यूनिवर्सिटी, फिर है सेकेंडरी, फिर है हायर सेकेंडरी। आप मेरी बात ध्यान सुनना, एसएससी जो होता है, एक होता है एचएससी, इसको कहते हैं इसको कहते हैं सेकेंडरी क्लास, क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल क्लास, फुल फॉर्म लिख लेना। इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्कूल क्लास, यानी जो सेकेंडरी यानी 10वीं जिसको बोलते हैं उसको हम 10th बोलते हैं। जो 12th होता है उसको बोलते हैं हायर सेकेंडरी क्लास, क्या बोलते हैं, हायर सेकेंडरी क्लास। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, सेकेंडरी के बाद क्या आएगा, हायर सेकेंडरी आएगा। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सेकेंडरी फिर हायर सेकेंडरी, इन दोनों में से। अब यूनिवर्सिटी बड़ी होती है ना, यूनिवर्सिटी और बड़ी इससे, हायर सेकेंडरी के बाद यूनिवर्सिटी है। वैसे तो कॉलेज होता है लेकिन यूनिवर्सिटी सबसे पहले है, तो इसमें हम यूनिवर्सिटी ही इसका आंसर देंगे। उसके बाद याद रखना, आपने एलकेजी, यूकेजी और केजी सुना होगा। सबसे पहले प्राइमरी स्कूल से पहले हम पीजी पढ़ते हैं, प्ले ग्रुप, ठीक है। आप स्कूल में देखना पीजी टू 12th, ठीक है, यानी प्ले ग्रुप टू 12th। लेकिन क्या है, पहले लिखते थे एलकेजी टू 12th, तो यहाँ पर एलकेजी यूकेजी आता है, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया, तो यहाँ पर एल को हटाकर यू को हटाकर केजी कर दिया। तो एलकेजी का फुल फॉर्म होता है, जिसको हम कच्ची कहते थे हिंदी में, लोअर किंडर गार्डन, लोअर किंडर गार्डन। और यूकेजी का होता है अपर किंडर गार्डन। तो यहाँ पर किंडर गार्डन किसको कहते हैं, कच्ची और पक्की जो होती है, जो हम पहली क्लास में से पहले पढ़ते हैं, कच्ची और पक्की, उसको बोलते हैं। तो ये सबसे छोटी क्लास हो गई यहाँ पर, यानी 2 नंबर आ जाएगा इसका। कितना नंबर आ जाएगा, 2 नंबर। फिर क्या है, प्राइमरी, फिर 1 नंबर आ जाएगा। फिर क्या जाएगा, सेकेंडरी, फिर 4 नंबर, हायर सेकेंडरी 5 नंबर, फिर क्या है 3 नंबर। तो 21,453 एज करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 21,453 इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे वर्ड एंड अरेंजमेंट के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।